पहले अपनी मैथ ठीक करो, कॉमर्स की और मतलब कि एक मैथ करो, बाद में बात करो। क्या हुआ? हाँ अरे ठीक है कोई बात नहीं, रुक जाओ 1 मिनट। क्या करें? सॉलिड के तुमने क्वेश्चन किए, तुमने किए क्वेश्चन? सरफेस टेंशन फ्लूइड के क्वेश्चन किए? अच्छा यहाँ तक तुमने क्या किया? क्या किया भाई? फ्लूइड में कुछ किया? कुछ हो नहीं रहा, एक नहीं हो रहा। अच्छा कोई बात नहीं, तुमको ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। तुमने किया? कितने क्वेश्चन हुए? थोड़े बहुत हो गए, वो जो आपने सबसे पहले वाला असाइनमेंट किया। थोड़े बहुत क्या होता है, कितने क्वेश्चन? 5-6 अच्छा सारा ट्राई कर लिया? तुमने किया ट्राई? अच्छा आर्यन तुमने क्या किया? तुमने यार ये फ्लूइड की कितनी क्लास ली है? इसने कितनी लिए टोटल? इसने कितने लिए? मैंने 4 लिए हैं। 4 लगातार 2 स्ट्रिक पे ली थी, उससे पहले 2 स्ट्रिक पे ली थी। हाँ बर्नौली थ्योरम वाला ले ली, हाँ और उससे पहले हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो सब ले लिया, बर्नौली वाली में था, उससे पहले वाली में था, और उसके बाद वाली में नहीं था। बायंसी में नहीं थे तुम? हाँ जो लास्ट नहीं विस्कोसिटी में नहीं था, एक तो कल वाला पिछले वाली अच्छा स्टोक्स लॉ में था शायद। वो भी तो वही है। ठीक है एक में हमने वो किया था, चलो ठीक है एक क्वेश्चन बताए दो। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं मैं, अभी करो। अरे ये रहा यार क्वेश्चन 8वां। ये लो यार, किस किस को नहीं मिला? हो गया सबको मिल गया, लो। अरे नहीं यार ये PYQ है, PYQ किसको नहीं मिला? ले लो। अरे उसको मिल गया भाई, सबको मिल गया, तो तुझे नहीं मिला। इनको दे दो एक वापस। क्वेश्चन कर दो। ये देखो एक टेबल के ऊपर एक बीकर रखा हुआ है ऐसे ही है, और उसमें पानी भरा हुआ है। टेबल की हाइट h है, यही है। टेबल की हाइट h है, उसके ऊपर बीकर रखा है और उसके अंदर क्या कर दिया? होल कर दिया। कहाँ पे? साइड में, बेस में, यहाँ पे पानी निकलेगा। ठीक है तो वो आगे जाके गिरेगा। आर हाँ रेंज हो गई जो भी है। कहाँ है यार? अच्छा 8 बार ठीक है। डेप्थ बतानी है पानी की, पानी कितना भरा है h ले लो। एक्स ले लेते हैं। हाँ ठीक है कि नहीं? बता सकते हैं, बहुत ईजी यार। बताओ कैसे पर करें? पीछे मैच नहीं कर रहा। अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? भैया यहाँ की एक मिनट रुक जाओ, बताओ भाई बताओ। पानी भरा हुआ है ना यहाँ पे, पानी निकलेगा कि नहीं? छेद कर दिया, कितनी होगी वेलोसिटी? कितनी होगी बताओ? ऐसा पढ़ा था ना हमने। अच्छा तो याद क्यों नहीं है? पिछली मतलब आपको पता क्या करना चाहिए तुमको यार? ऐसा करना चाहिए पिछले बार में, पिछली क्लास या पूरे चैप्टर में जो भी पढ़ा है सब पढ़ के आओ दोबारा। मैं भी आने से पहले वही कर रहा हूँ। तो तुमको पढ़ना चाहिए ना, फॉर्मूला तो यार पता होना चाहिए ना, छोटी छोटी चीजें याद क्यों नहीं? पढ़ के नहीं आएगा? कल पढ़ा था, पढ़ना चाहिए ना। देखो मेहनत करोगे, ज्यादा मेहनत करोगे ज्यादा मिलेगा, वही है। सिंपल सा फंडा है इसमें। कोई देखो दो लड़के हैं, अगर जिसमें ज्यादा दिमाग है उसकी ज्यादा अच्छी रैंक आएगी? नहीं नहीं नहीं, जो ज्यादा मेहनत करेगा उसकी आएगी, ऐसा नहीं है। मेहनत का खेल है और कुछ नहीं है। ज्यादा मेहनत ज्यादा मिलेगा तुमको। वो अलग बात है कि कोई थोड़ी कम मेहनत करता है तो उसको जल्दी मिल जाता है, वो तो फिर अलग अलग चीज़ है, अलग अलग बच्चे हैं। लेकिन तभी तुमको मेहनत करनी है ना। तुमको ऐसा थोड़ी मेरे को भगवान ने दिमाग कम दिया तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, ऐसा थोड़ी है। तुमको ज्यादा मेहनत करनी है, खत्म कहानी।
तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, रूट 2g एच। छोटा है। हाँ, अब ये यहाँ से नीचे जाएगा, एच हाइट कवर करेगा, ये वैसे ही होगा प्रोजेक्टाइल वाला। और टाइम ले लेंगे तो टाइम कितना होता है भाई नीचे जाने का, रूट 2h बाय जी। रूट 2h बाय जी इतना टाइम लगता है ऊपर छत से फेंकते हैं तो हॉरिजॉन्टली। फिर ये आर का फॉर्मूला भी होता है v इंटू टी, मतलब v इंटू टाइम टाइम तो हो गया 2h बाय जी, और v की वैल्यू डाल दो रूट 2g छोटा है। और 2h बाय जी। तो ये आर के कर लो या स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लो, जी तो कट गया। हाँ तो आर स्क्वायर इक्वल टू 4h बड़ा h, तो h आ गया आर स्क्वायर बाय 4 बड़ा h। ठीक आ रहा है भैया। ये यार है, तो यही आंसर है, ठीक है। हाँ 4h। नहीं नहीं ऑप्शन है नहीं वो, ये लो एक ही है ऐसा। ठीक, डी ऑप्शन ये करने में कितनी देर लगी यार, ये आधे मिनट का सवाल है, आधे मिनट का। हो या तो मेरे से ज्यादा से हो ज्यादा। हाँ मैंने, कोई बात नहीं, लेकिन वैसे तुमको जल्दी कर लेना चाहिए। ये असाइनमेंट तो यार 2-3 घंटे में हो जाएगा, ट्राई करोगे तो। हाँ इसको खत्म कर लेना, सॉलिड का असाइनमेंट भी खत्म कर लेना चाहिए। किया कुछ सॉलिड किया? और थोड़ा ही मतलब काफी कर लिया अब तो आपका बाकी हो गया। हो गया, हटा दो। थोड़ा थोड़ा करके करा था। ये 8वां क्वेश्चन है उसका। हाँ ठीक है, ये ट्राई किया था नहीं। क्वेश्चन करते हुए ना तुमको ये सोचना चाहिए कि अच्छा इसमें हमको क्या निकालना है और कैसे निकल सकता है, और हमें क्या क्या पता है और क्या क्या हम लगा सकते हैं, ऐसे सोचना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, चलो ये लगा के देख लो, नहीं हो रहा चलो दूसरा लगा के देखो। नहीं, तुमको लॉजिकली सोचना है ना, हमें क्या निकालना है और वो कैसे निकलेगा, उसके लिए क्या क्या चाहिए बस। फिर सोचो कि इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है, वो लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं यार ये। और ये तो देख के ही पता चल रहा है यार, पानी निकल रहा है वहां से, तुमको तो दिमाग में आना चाहिए था, तो कर रखा हमने। ठीक है, हमने क्या कर लिया था बताओ जरा, हो गया ठीक है। हमने क्या किया था बोलो बोलो। हमने भैया लास्ट वो करा था सर्विस सेंटर कि पानी के रबड़ नहीं भैया होता है, पानी के रबड़ होता है। तो एक स्टेज में प्लेन हमने सरफेस टेंशन पढ़ा था, पिछली क्लास में आए थे, कौन नहीं आया? यही नहीं आया बस ठीक है, उत्कर्ष उत्कर्ष नहीं आया, ठीक है। वो पंजाब भाई क्या खेलने गए क्या वो? नेशनल्स अच्छा आज की तरह ठीक है, कोई बात नहीं। सरफेस टेंशन पढ़ रहे थे, वो क्या होता है कि पानी का सरफेस खिंचा हुआ होता है। मैंने तुमको बताया था कि मच्छर वच्छर वो सब पानी में बैठते हैं, ऐसे होता तो बेंड हो जाता सरफेस, ठीक है। हाँ तो वही हमने पढ़ा था कि कोई भी सरफेस है पानी का, तो उसके ऊपर कोई भी लाइन ले लो, तो उसको एटम्स दोनों तरफ से खींच रहे हैं, मतलब यहाँ इसके ऊपर जो एटम होंगे उनको दोनों तरफ से खींचा जा रहा होगा। जैसे कि तुम गुब्बारा ले लो, गुब्बारे को अपने हाथ से खींचो, फैलाओ उसको, तो सोचो जो उसके एटम्स हैं जो सरफेस पे है, खिंचाव हो रहा है ना, उसमें टेंशन आ रही है, तो वही सरफेस टेंशन है। खिंचाव को ही सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो ये फोर्स जो लग रहा है एफ, एक तरफ का फोर्स, वैसे तो नेट फोर्स 0 ही है, लेकिन जो एक तरफ का फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन सिग्मा, तो सिग्मा होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसकी लेंथ ले लो एल, जो तुमने लाइन ली है और जिस पे फोर्स लग रहा है। हमने पढ़ा था फोर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, लाइन के हमेशा, और कैसे होता है सरफेस के, टेंजेंट, और वो हमेशा खींचने की कोशिश करता है, ये याद रखना, ठीक है। एफ इज परपेंडिकुलर टू लेंथ और एफ इज टेंजेंट टू सरफेस। देखो पता क्या, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आएगा ना, तुम सोचोगे कि यार क्या करूं मैं, तो समझ ही नहीं आ रहा। इसलिए ये चीज याद रखना इसको, जब तक याद नहीं रखोगे ना तो तुम फोर्स भी नहीं बना पाओगे इसके अंदर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। एफ इज टेंजेंट टू सरफेस, ठीक है, क्योंकि इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है यार इसमें।
एक बूंद है, उसको मैंने सरफेस पर रखा और ऐसे कर लिया, किसने पकड़ा हुआ उसको, गिर क्यों नहीं रहा वो? क्या भैया बूंद को ऐसे रखो और ऐसे हाथ से या हाँ बोलो बोलो। टेंशन बस जो mg है उसको किसने सपोर्ट कर रखा है? भैया हाँ बस बस, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ फ्रिक्शन विक्शन भी, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन भी अगर ऐसे फ्रिक्शन नहीं होगा तो फिर वो गिर ही जाएगा, तो अलग बात है। फ्रिक्शन वाली चीज़ है ये, मतलब उसने पकड़ रखा उसको सरफेस को, तो वही सरफेस टेंशन है, ठीक है। हाँ, टेंजेंट टू सरफेस, ओके। अब इसमें देखो, ये तो हो गया, इसकी यूनिट क्या होगी बोलो, यूनिट ऑफ सिग्मा बोल रहे न्यूटन न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर यार, पास्कल कहाँ से आ गया? कैसी क्वांटिटी है ये, भैया कैसी हुई बोलो? वेक्टर होगा स्केलर, वैसे टेंसर है। देखो वेक्टर, देखो सुनो सुनो, वेक्टर अपॉन वेक्टर टेंसर होता है, जहाँ पे आएगा ना ये वेक्टर अपॉन वेक्टर टेंसर हो गया, लेकिन उसको हम स्केलर बोलेंगे क्योंकि तुम्हारे कोर्स में स्केलर ही है। जैसे मान लो कि जो टेंसर होते हैं वो अलग अलग ऑर्डर के होते हैं। ऑर्डर का मतलब तुमने शायद पढ़ा होगा, डिग्री ऑर्डर पढ़ा है कुछ? वाटर का क्या ऑर्डर ऑर्डर नहीं नहीं पढ़ा? जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सुनी क्या? कोई बात नहीं, हाँ तो ऑर्डर होता है उसकी, उसका कितना डिफरेंशियल हो चुका है वो सब छोड़ो उसको, ये इतना याद रखो यार, इतना घुसने की जरूरत नहीं तुमको, ठीक है। तो ये ऐसे लगेगा, लिख लो उसको, लिखना लिख लो। स्केलर होता अब देखो मैं तुमको क्वेश्चन देता हूँ, तुमको ऐसा लगेगा कि क्या चीज़ चल रही है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे। इसके ना तुमको मतलब उस दुनिया में घुसना पड़ेगा फ्लूइड की, अगर उसको इमेजिन करना है। हाँ, जैसे कि लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में जब स्टडी करते हैं तो वो अपने आप को सोचते हैं कि मैं उसके अंदर घुसा हुआ हूँ न्यूक्लियस में, तो कैसा महसूस होता होगा, ऐसे ऐसे सोचना पड़ता है, उस उतने उसके लेवल पे जाना है। देखो ये एक वायर से हमने क्या बना लिया, एक लूप बना लिया, ऐसे समझो, ठीक है। और उसके ऊपर एक और वायर है जो इसके अंदर ऐसे चल सकती है, तभी वो छेद कर रखे हैं, समझे? हाँ भैया हाँ भैया ये रॉड टाइप की जो वायर है वो चल सकते हैं ऊपर नीचे। अब ये मैंने छोड़ूंगा तो ये नीचे गिर जाएगा भाई, फिसल के, फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, नीचे गिर जाएगा ना, mg लग रहा है, उसका कुछ मास होगा। अब मैंने क्या किया कि इसको पूरे को डुबाया किसमें, सोप के सॉल्यूशन में। बहुत वाले हाँ, जब वो नहीं होता मेले में मिलता है यार, फूक मारते हैं, फूक मारते हैं तो गुब्बारे बन जाते हैं, गोला होता है तो वो फूक मारने से पहले होता क्या वहाँ पे, उसको एक फ्लूइड में डालते हैं क्या होता है वहाँ पे फूक मारने से पहले, क्या होता है हैं? एक बॉल होती है उसकी लिक्विड की सोप लिक्विड की एक बॉल होती है क्या होता है, वो उसमें डुबोते हैं फिर फूक मारते हैं, फूक मारने से पहले क्या होता है वहाँ पे गोले के अंदर? हाँ, सॉल्यूशन होता है, कुछ कुछ होता है, फिल्म होती है, फिल्म। हाँ हाँ, एक पतली सी फिल्म होती है, ठीक है। तो वो फिल्म रबर की तरह होगी, हाँ पता नहीं क्यों, हर लिक्विड का सरफेस रबर की तरह है, वो रबर की तरह है। हाँ, तो कितने रबर की शीट है यहाँ पे, कितने कितनी शीट है? अरे मैं तुमको यार पहले उस लेवल पे जब तक नहीं जाओगे ना तब तक तुम नहीं पकड़ पाओगे। उस लेवल पे जाओ, अपने आप को हम ऐसा सोचो कि हाँ मैं उसके आसपास, तुम इमेजिन करो ना उसको, इमेजिन नहीं कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट, मतलब थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें कभी कभी, इसीलिए मैं तुमको बता रहा हूँ, ध्यान दो। बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब सिंपल है। ये जैसे हमने इसको सोप सॉल्यूशन डुबाया, बाहर निकाला, क्या होता है उसमें, सरफेस हो गया ना, एक लेयर आ जाती है, ये आ गई लेयर, रबर की शीट है कि नहीं है, हाँ कितनी शीट है ऐसी, बहुत सारी बहुत सारी, क्यों? भैया उसमें साइड जैसे मैं आपको बता रहा हूँ साइड्स की उसमें साइड बढ़ जाता है ना फूक मारते फिर थोड़ा सा और आ जाता है एक्स्ट्रा फूक नहीं मारा ना अभी, रुका हुआ है, अभी बताओ। एक है एक ही है, पीछे की साइड नहीं है, पीछे की तरफ नहीं होगी, बस दो होगी। एटॉमिक लेवल पे एटॉमिक लेवल नहीं यार, तुम उसके लेवल पे जाओ, तुम ये सोचो कि एक लेयर है ये, ठीक है, उसकी कुछ थिकनेस तो है, तो थिकनेस के इधर सरफेस और दूसरी साइड भी तो सरफेस होगा, और बीच में लिक्विड भरा हुआ होगा, ऐसा ही है ना। और तुम ऐसा सोच रहे हो कि एक पतली सी लेयर है, वो एक चीज थोड़ी है, पेपर भी तो दोनों तरफ से दो सरफेस होते हैं, हाँ भैया कितना भी पतला कर लो लेयर को, दो सरफेस तो होंगे, उसके बीच में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स भरे होंगे। तो इसमें भी यही होगा कि यहाँ पे एक रबर की शीट है, पीछे की तरफ भी रबर की शीट, और दोनों के बीच में क्या भरा हुआ है, लिक्विड, लिक्विड भरा हुआ है। तुम उसको जूम करके देखोगे तो इतनी मोटी लेयर होगी, और यहाँ पे रबर की शीट, ठीक है कि नहीं।
तो अब इसमें क्या है कि 2 रबर की शीट है। अब वैसे ही तुमने इसको डाल दिया सोप सॉल्यूशन में, तो बाहर निकालो तो क्या होगा? भाई इसकी होगी रबड़ की शीट होगी जिसकी 2 सरफेस होंगे। रबर की शीट होगी, ठीक है कि नहीं? हाँ। तो अब वो रबर की शीट इसको क्योंकि मूव कर सकता है, इस पे फोर्स लगेगी? हाँ कहाँ लगेगी? कहाँ लगेगी? ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। तुम ना रबर की शीट को ऐसे इमेजिन करो कि सच में कोई रबर की शीट है, तो रबर की शीट ऐसे मैं खींच के इससे चिपका दूं तो खींचेगी ना उसको यार, स्प्रिंग की तरह खींचेगी, तो खींच के ऊपर ले जाएगी। ऊपर लेते जाएगी क्या? कहीं पे हाँ जाए? भैया क्यों क्यों जाती रहेगी ऊपर? अपनी नेचुरल रुक जाएगी। क्यों रुकेगी? उसका नेचुरल स्टेट आ जाएगा। वो क्या होता है? नेचुरल लेंथ आ जाएगी उसकी, मतलब उसके उस पे स्प्रिंग कौन फोर्स जाएगी उसमें रबड़ देखो पे। रबर की शीट ना कितनी भी छोटी हो जाए वो रबर की तरह ही बिहेव करती है, खींची हुई रबर। कोई भी सरफेस होता है वो खींचा ही होता है। जब वो छोटा होगा ना, जैसे ऊपर जाएगा, तुम ये सोच रहे हो कि रबर ढीली हो जाएगी, ढीली नहीं होती, वो मॉलिक्यूल अंदर चले जाते हैं, फिर वो एक नई शीट बन जाती है। जैसे जैसे वो, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? कभी मतलब जैसे रबड़ अपना वो टेंडेंसी होती है छोटा होने हाँ वही 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 सरफेस टेंशन, टेंशन उतनी ही है। सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी। ये जो सिग्मा है, सिग्मा इज अ प्रॉपर्टी। जैसे डेंसिटी होती है, इतना सा ले लो लोहा, तो उसका क्या होता है? डेंसिटी सेम रहेगी ना। मैं कह रहा हूँ इतना छोटा सा ले लो यार रबर, अब ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो रबर की शीट तुम सोच रहे हो कि तो ढीला हो जाएगा, ढीला नहीं होता, उतना ही रहेगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये वाले सारे मॉलिक्यूल अंदर घुसने शुरू हो जाएंगे, हाँ और फिर वो अलग फोल्ड होता जाएगा, अंदर घुसने चले जाएंगे, लेकिन वो उतना ही टाइट रहेगा। जो जो खिंचाव शुरू में था वही खिंचाव बाद में रहेगा, बाद में उतना ही रहेगा। ठीक है। हाँ। अब बताओ क्या होगा? चिपक जाएगा पूरा ऊपर जाके। क्यों चिपक जाएगा भाई? इसका तो मास नहीं है भैया क्या? होता रहेगा। ये तो खींच रहा है ना, फोर्स लगा रहा है, हाँ लेकिन इसका भी तो मास है, ये नीचे नहीं जाएगा। अगर उसकी फोर्स ज्यादा होगी तो किसी यहाँ पे तुम लटक जाओ तब भी ऊपर जाओगे तुम। नहीं भैया फिर ये उसकी फोर्स पे डिपेंड करता है हाँ, उसके। मतलब ये है कि कहीं पे जाके रुक सकता है। तो ये मान लो रुका हुआ है अभी, तो इसका मास कितना होगा? जितना ऊपर फोर्स लग रहा होगा टेंशन mg। और जो फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो बराबर होना चाहिए। हाँ बराबर होना। तो सरफेस टेंशन का फोर्स बताओ कितना होगा? ये जो रॉड है इसकी लेंथ ले लो, ए ले लो, ए लेंथ। अब बताओ कितना फोर्स लगेगा भाई, जल्दी बताओ। सिर्फ सरफेस टेंशन सिग्मा ले लो लिक्विड का। हमें ये बताना है कि ये फोर्स कितना होगा सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है। भैया सिग्मा इनटू ए। सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। क्यों क्यों? क्योंकि भैया फोर्स वो सिग्मा जो होता है फोर्स अपॉन लेंथ होता है। सिग्मा होता है फोर्स अपॉन लेंथ, और लेंथ है तुम्हारे पास यही है, हाँ यही भैया होगा। क्यों भाई? सोच के बोलो। हाँ भैया पक्का भैया पक्का? पक्का भैया। अच्छा ठीक है। ये एल क्या होता है? एल क्या होता है पहले बताओ, एल क्या होता है? लेंथ जहाँ तक हम ऑब्जर्व जिस लेंथ पे वो फोर्स ऑब्जर्व कर रहे रबड़ लगी हुई है, खींच रहा है, तो ये जो रबर की शीट है ये लेंथ पे लगी है, एक और शीट है ना पीछे, वो भी तो लगी है, हैं। ओ वो तो खींचेगी। हाँ भैया क्यों? दो दो शीट लगी है कि नहीं? दो दो रबड़ की शीट है भाई, दो खींचेंगी, एक थोड़ी है। टू तो ए सिग्मा। तो हाँ, जो सरफेस टेंशन सेम ही है, चाहे कोई भी रबड़ ले लो आगे पीछे की, तो सिग्मा इंटू 2a, क्योंकि एक तरफ आगे एक तरफ पीछे, टोटल लेंथ हो गई 2a, तो फोर्स हो जाएगा सिग्मा इंटू 2a। अब ये फोर्स अभी किसके बराबर होना चाहिए? mg के, क्योंकि इक्विलिब्रियम है। तो अगर तो मास वास आ गया, कितना मास तुम लटका सकते हो उससे? सिग्मा इंटू 2a अपॉन जी, इतना मास तुम लटका सकते हो रॉड पे। हाँ सही है कि नहीं? हाँ। सिग्मा की वैल्यू लिक्विड में डिपेंड करेगी। वो तो हाँ, वो तो दिया, बड़ी बात नहीं। समझ में आया क्या हो रहा है? आया भैया उसके लेवल पे घुसना पड़ेगा तुमको, छोटी छोटी चीजें हैं। वही हाँ, चीज है भैया। लिख लो। लिख लिया भैया।
हो गया हाँ ठीक है। मतलब मान ली 3 साल से बाकी आ जाओ इधर, आ जाओ इधर हो। एक क्वेश्चन दे दूँ तुमको मैं, ठीक है। यहाँ पे वही है, उसको सोप सॉल्यूशन में डुबाया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो हमें यहाँ से फूंक मारना है, फूंक मार के फोर्स लगानी, मतलब कितना फोर्स लगाएं इसके ऊपर हवा से जो भी है कि वो ऐसा हो जाए, मतलब आधा आधा फूल जाए। तो तुम तो जोर से फूंक मारोगे तो वो तो निकल जाएगा बलून बन के, मतलब बबल बन के बन जाएगा। लेकिन धीरे से मारोगे ना तो वो धीरे धीरे फूल रहा होगा। देखा क्या? हाँ करके देखो, धीरे से फूंक मारो, धीरे धीरे फूलेगा। और छोड़ दोगे तो वापस आ जाएगा, छोड़ दोगे तो वापस आ जाएगा। तो कितना हम यहाँ से फोर्स लगाएं, मतलब इसके ऊपर फूंक मारना है, फूंक मारने वाला फोर्स मैं बताता हूँ। ये आ चुका है इसमें, IIT एडवांस में आ चुका है। मतलब एडवांस नहीं होता तो कुछ और ही होता था। मतलब कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए हवा की ताकि ये ऐसा हो जाए। वेलोसिटी या फोर्स? उसको छोड़ो, तुम पहले तुम फोर्स बता दो। तुम वो भी निकाल लोगे कि कितना वेलोसिटी होनी चाहिए ये सब। तुम पहले बताओ। ले सकते हैं हम इसको? हाँ रेडियस दे रखा है। मेरा एरिया के हिसाब से ले सकते हैं। एरिया कौन जैसे सा? ये इसमें एरिया का यूज क्या था? वो है, इसमें एरिया कहाँ था? इसमें तो फिर मुझे करना पड़ेगा, लेंथ कैसे लेंगे? लेंथ कौन सी लेंथ? जिस पे फोर्स लगाएंगे। सोचो ना, दिमाग लगाओ ना। रबर की शीट है, कहाँ पे चिपकी हुई है, उतनी लेंथ। क्यों? तो ये पहले ऐसी शीट थी, सिंपल सर्कुलर शीट थी, सर्कल। हाँ फोर्स बताना है कि ये आधा बबल फूल जाए, आधा फूल जाए। बताओ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये आधा फूल जाए, मतलब आधा फूल के रुक जाए। तुम फोर्स फूक मार रहे हो, तुमने छोड़ दिया तो वापस आ जाएगा, और तेज मारोगे तो और भाग जाएगा आगे वो। लेकिन तुमको उतना ही फोर्स लगाना है कि ये आधा फूल के रुक जाए, मतलब वहीं पे। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? कितना? क्यों क्यों? ये सिग्मा पाई आर। सिग्मा पाई आर क्यों? पूरा इंटीग्रेशन नहीं करना इसकी पड़ेगा। पूरी लेंगे ना, circumference तो पूरा लेंगे। मैं तुमको समझ में आ रहा है कुछ क्या हो रहा है? ये जो बबल आधा फूला हुआ है, इसके ऊपर देखो फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। एक तो तुम लगा रहे हो, वो ये रहा फोर्स F, ठीक है। और कौन लगा रहा है? भैया और ये इसकी जो सरफेस है वो लगा रहे हैं। सरफेस लगा रहा है, सरफेस टेंशन। तो कहाँ कहाँ लग रहा होगा? ऐसे, ये सरकमफेरेंस पे लगेगा, जहां जहां पे वो चिपका हुआ है पीछे की तरफ। ये क्यों? पेरीमीटर पे फोर्स लग रहा है। समझ रहे हो क्या हो रहा है? पूरे पूरे गोले पे जहां जहां पे रबर की शीट लगी है वहां पे फोर्स लग रहा होगा ना बबल के ऊपर, इस तरफ। हाँ, तो वो कितना होगा? सिग्मा 4 पाई आर। सिग्मा इंटू सरफेस टेंशन वाला फोर्स, सिग्मा इंटू 2 पाई आर। सिग्मा इंटू 2 पाई आर, क्योंकि वो पूरे सर्कमफेरेंस पे चिपका हुआ है। लेकिन ऐसे दो शीट है, एक अंदर से एक बाहर से, इंटू 2। और ये फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? जो तुम फोर्स लगा रहे हो। बस हो गया यार, ठीक है। हाँ, तो फोर्स कितना होना चाहिए? 4 सिग्मा पाई आर ये होना चाहिए। है सही है? ठीक है ठीक है। तो भैया अगर हम कम फुला रहे होते तो हमने अगर कम फुलाया होता तो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, मैं मुश्किल कर दूं क्या उसको? नहीं भैया मैं अच्छा वो मतलब टेंशन का नहीं नहीं, मुश्किल हो भी जाएगा। कोई, तुम बस ना बेसिक पे चिपके रहो। तुम कैसे करना है, ऐसा भी तो हो सकता था। मान लो कि मैंने उसको डुबाया, ये ऐसे करके फिल्म आ गई, और मैंने इसको ज्यादा फुला दिया, तो ऐसा भी तो हो सकता है। फिर कंपोनेंट लेते फिर सरफेस टेंशन
इतना फूल गया, थोड़ा बचा हुआ, थोड़ा क्यों एग्जैक्टली मतलब यही क्वेश्चन था, एग्जैक्टली यही था कि हाँ इतना फूला हुआ है, कुछ थीटा बीटा दे रखा था उसका, इसका रेडियस है कुछ आर ले लो, इसका छोटा आर ले लो, और फिर थीटा बीटा निकाल के जो ये फोर्स लगेगा ना यहाँ पे ऐसे लगेगा फोर्स, यहाँ पे ऐसे लगेगा, पूरे सर्कमफेरेंस पे लगेगा। तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, वर्टिकल तो कैंसिल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला उसके बराबर होगा, किसके, ऐसे लगा लो, ऐसे सरफेस टेंशन वाला फोर्स। बबल के ऊपर ये फोर्स सरफेस जो है वो ऐसे लगा रहा है और तुम ऐसे लगा रहे हो, तो दोनों बराबर होने चाहिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करके, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुमको पता होना चाहिए कि कहाँ पे लेंथ लेनी है। थीटा भी देंगे हाँ जो भी लेना, समझ में आया? आगे भैया। हाँ बस ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है, बना लो। देखो है बहुत छोटी सी चीज, लेकिन बस लेंथ लेने में ही, इक्वेशन लगाने में ही तुमको सोचना पड़ जाएगा। हाँ एक आधा क्वेश्चन मिल जाएंगे तुमको ऐसे, जिसमें तुम सोचोगे यार क्या करूँ मैं इसमें, लेकिन तरीके से सोचोगे ना ऐसे हो जाएगा। जहां पे वो चिपका हुआ है ना सरफेस, बस उसी लेंथ को लेना है, जहां जहां पे फोर्स लगा रहा है वो हटा दो। हाँ भैया। हाँ जो बनाना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सरफेस एनर्जी। देखो ये जो होता है ना, स्प्रिंग की तो है, खींच रहा है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगी स्प्रिंग वाली, हाँ भैया। हाफ के एक्स स्क्वायर जैसी कुछ, तो वैसी एक एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं सरफेस, हाँ सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, या सरफेस एनर्जी बोल लो, जो मर्जी। देखो उधर देखो, लिख लो लिख लो लिख लो, वही इसके अंदर एक फिल्म है जो भी है, ठीक है। अब इसको हम उठा के, उसको रॉड को जो खिसक सकती है ना रॉड, इसको हम खींचेंगे, दिख रहा है वो, ऐसी वही वही चीज है, सेम चीजों की है। अभी इस पे फोर्स लगाएंगे तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे कि ये चल पड़े, मतलब मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसे चलाने के लिए, बताओ जल्दी बताओ। हाँ छोड़ दूंगा तो वापस भाग जाएगा ना ये तो। एक बार बताओ, अगर मैंने फोर्स नहीं लगाया तो कहाँ जाएगा ये, चलता रहेगा या कहीं रुक जाएगा? चलता रहेगा। फिर वहाँ पे रुक जाएगा। नहीं रुकेगा, कहीं नहीं रुकेगा। कहीं नहीं रुकेगा। नहीं। सही बात है। जब तक उसका भैया जो उसकी वॉल्यूम थोड़ी ऐसे हो जाएगी। क्यों नहीं रुकेगा, क्यों नहीं रुकेगा? नेग्लिजिबल होगा भैया, क्योंकि भैया वो तो क्या था, तो उसकी होती है ना प्रॉपर्टी कि जब तक वो वो रहेगी स्क्रीन। हाँ तो वो जो नीचे लटका रखा था वो क्यों नहीं जा रहा था ऊपर? भैया नीचे फोर्स लगेगी। हाँ हाँ भाई यही है, देखो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ एक ही फोर्स है, कौन सा, जो रबर खींच रही है उसको, और इस तरफ कोई फोर्स लगा रहा तो चलता ही रहेगा ये, ऐसा ही होता है। मतलब वैसे तो फ्रिक्शन होगा, प्रैक्टिकल तुम कर नहीं सकते क्योंकि बहुत छोटा फोर्स होता है ना, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो फिर ये चलता रहेगा ऐसे, तो तुमको फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि चल पड़े इस तरफ। तो बताओ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना वो रबड़ लगा रही है उतना तो लगाना ही पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हल्का सा, तो ठीक है, वो कितना लगाना पड़ेगा, F इक्वल टू सिग्मा इंटू, अभी क्या है ना, कितना होगा, सिग्मा इंटू ए, क्या ए क्या, एरिया, देखो देखो देखो, एफ अपॉन एल कितना है, जल्दी देखो, एल इंटू सिग्मा, एल क्या लेंगे, कितनी है, ए लिख दूं फिर, हाँ सिग्मा इंटू, सही है कि नहीं, ये फोर्स लगाना पड़ेगा। अब भाई फोर्स लगाना, वर्क डन भी तो हो रहा है ना, वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन क्या फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन, बस, तो जो भी है इसको आधर ले जाओ यार, एफ डी आर कॉस जीरो, क्योंकि इधर ही जा रहा है वो, इधर ही जा रहा है,
फोर्स भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर, तो cos 0 हो गया। तो dx ले लो, चलो x डायरेक्शन। f कितना है? f कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट हो गया तो हो गया ना, फिर वही लिख दो। f कांस्टेंट अगर बाहर आ गया, f x f x, ठीक है। x का मतलब सपोज यहां तक चला गया, अरे f कांस्टेंट है, ठीक है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो f इंटू एक्स हो गया। तो x क्या चीज है? जितना वो चला x, एफ एक्स। तो f कितना है? सिग्मा इंटू 2a इंटू एक्स, ठीक है। a इंटू एक्स क्या चीज है? a इंटू एक्स बोलो, a इंटू एक्स, a इंटू एक्स क्या चीज है? दिमाग लगाओ। a इंटू एक्स कौन सा एरिया? ये जो जो भैया इसने कवर स्पेस चला है उसमें ये जो जो भैया बड़ा है, स्क्वायर है जो जो एरिया उसमें बड़ा है, आर्यन बताओ कौन सा एरिया है ये? सरफेस पे ऐड हुआ है, जितना सरफेस एक्सटेंड हुआ है, खींचा है। हाँ देखो ये रॉड उधर चली गई ना, हमने निकाला वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा? x। एफ एक्स फोर्स क्या है? ये रहा, x क्या है? जितना वो चला, तो हमने देखा तो सिग्मा 2ax, तो ax क्या चीज है? ये वाला एरिया जितना हमने रबर को खींच के और आगे बढ़ा दिया, उसको रबर खींच दी, लेकिन एक नहीं खींची, दो खींची, दो दो दो, तो ये डबल है। ये पूरा क्या चीज है? ये 2ax, मतलब आगे का ax और पीछे का भी ax, टोटल पोटेंशियल, टोटल एरिया जो हमने रबर को खींच के बढ़ा दिया, सही है कि नहीं? तो इसको ऐसे लिखते हैं, वर्क डन जो हम करेंगे, जो वर्क डन हमने किया वो कहां चला जाता है? बस जैसे स्प्रिंग को हमने खींचा तो हमने काम किया, तो वो वर्क कहां चला गया? उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। जो हमने काम किया वो कहां चला गया? उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। तो यही पोटेंशियल एनर्जी है, U सरफेस एनर्जी। तो कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, डेल्टा पी यार, सिग्मा इंटू 2a, हाँ सिग्मा इंटू A2 माइनस A1, ऐसे करिए। ये चेंज इन एरिया है ना, हाँ ये कर सकते हैं जब ये 2ax क्या चीज है? जितना एरिया हमने खींच दिया, ऐड कर दिया, उसका ज्यादा कर दिया, तो चेंज इन एरिया क्या हुआ? वही 2ax। तो ये याद रखो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यही है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सिग्मा इंटू चेंज इन एरिया, ठीक है। अब इसके ऊपर सवाल करते हैं, कुछ नहीं है, बहुत छोटी चीज है। नहीं ये चीज आसान है, ये मैं बता रहा हूँ, ये आसान है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये जो हमने किया ना जी, फोर्स की डायरेक्शन देखना और उसको फिर इक्वेशन में बनाना, इतना आसान नहीं है, लेकिन ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा आसान है। अभी करते हैं क्वेश्चन। भैया वर्टिकल तो कट ही इसके लिए तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें कि तुम घूम जाते हो हैं। इसमें वर्टिकल वाला तो कट जाएगा ना, आपको देखना पड़ेगा। हाँ वो तो कट जाएगा, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा था। वो भी हाँ। कट जाएगा अरे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं ना। हाँ ये बात है, पर अगर ऐसा आगे तो हो जाएगा। जब तुम जैसे मान लो पानी की बूंद नल से टपकती है, तो पहले धीरे धीरे रोज धीरे धीरे गोल होनी शुरू होती है, और उसके बाद नीचे शुरू होती है, तो वो नीचे कब गिरती है? जब उसका जो वेट है और जितना वो कांटेक्ट कर रहा है बूंद टेंशन कम सरफेस टेंशन के बराबर हो जाए, क्यों? तो वो लगभग बराबर, लगभग वही, हाँ। तो वो पता होना चाहिए ना कि वो कांटेक्ट कितना है, एरिया रेडियस कितना है, हाँ। तो वो सब करने के लिए ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं इसके अंदर। इंजेक्शन से जब इंजेक्शन लगाते हो तो बूंद निकलती है ना उससे, तो वो भी लगभग स्फेरिकल हो जाती है जब वो पूरी बूंद निकलती है, पकड़ के रखती है वो उसको। हाँ ठीक है, लिख लिया लिख लिया, हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जब भी हम काम करेंगे, अगर एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो क्या होगा? काम करना पड़ेगा। अरे रबड़ को खींचने के लिए काम तो करना ही पड़ता है, और जब एरिया कम हो रहा है तो अभी काम करना पड़ रहा है। काम करना पड़ेगा। मतलब स्प्रिंग को अगर तुमने खींच के छोड़ दिया तो दबाने के लिए काम करना पड़ेगा क्या? नहीं भैया, इसमें तो सेम ही बात होगी। एरिया कम तो अपने आप ही होता है ना। हाँ। जब तुमने यहाँ पे छोड़ा था, फोर्स नहीं लगाया, ये तो तो वैसे एरिया तो ऐसे अपने आप ही कम हो रहा था ना। तो तुमने कोई काम किया एरिया, तो फिर क्या हुआ? फिर
जब तुमने फोर्स नहीं लगाया ये अपने आप ही नीचे जा रहा था ना, वापस जा रहा था। हाँ भैया, कौन काम कर रहा था? पोटेंशियल एनर्जी उसकी। हाँ, जो ऑलरेडी उसके अंदर थी पोटेंशियल, हाँ, मतलब हमने पहले काम निकल रहा है, काम निकल रहा है। एक होता है वर्क रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड। ये वो हो रहा है। जब तुम काम करोगे तो उसके अंदर एनर्जी घुसेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो। और जब वो एरिया कम करेगा, एरिया कम हो रहा है तो वर्क निकलेगा, एनर्जी निकलेगी, रिलीज होगी। वो किसी भी फॉर्म में रिलीज होती है, हीट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाँ। ये तो भैया जैसे one मान लो side मैंने से गोली भैया- चलाई तो गोली के अंदर काइनेटिक एनर्जी है ना, दीवार में घुस गई, कहाँ गई वो काइनेटिक एनर्जी? दीवार में या खुद में भी तो गई, खुद भी गर्म हो जाती गोली और दीवार भी थोड़ी बहुत गर्म हो जाती है, छेद हो जाता है, तो मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी इधर उधर चली गई, रिलीज हो गई। हाँ ठीक है, भैया हाँ बोलो। ये एक तरह से वन साइड हो गई ना स्प्रिंग। हाँ इसे, हाँ हाँ, एक बूंद है, इधर देखो, एक बूंद है जो आर रेडियस की है, ठीक है, उसको हमने 27 अलग अलग बूंदों में तोड़ दिया, 27 बूंदों में। बताओ कितना काम करना पड़ेगा? सिग्मा ले लो कुछ। उसको तोड़ने के लिए कितना हाँ, तोड़ने के लिए ये भी इजी है, अभी तो किया था थोड़े दिनों पहले, ऐसा किया नहीं था क्या? भैया उसमें करा था कि सोचते हैं हो जाएगा सोचते हैं क्या किया था? कुछ ऐसा किया था कि एक बूंद 8 ड्रॉप्स थी, उन्हें पानी में डाला था और एक कंबाइंड ऐसा डाला था। टर्मिनोलॉजी वैसे ही तो है ये भी, 8 बूंदें थी जिसमें। हाँ बस यार, क्या है, किया था ना, याद है? कर सकते हैं। हमें निकालना है कितना काम करना पड़ेगा वर्क डन। हो तो जाएगा भैया, हो जाएगा। वर्क डन क्या होता है? ये यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो भी है, यही वर्क डन है। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? 4 पाई क्यूब। तो देखो यहाँ पे निकालो तुम, इसका एरिया निकालो इन बूंदों का। हाँ हाँ हाँ, ठीक है करो। इन बूंदों का एरिया निकालो, फाइनल एरिया, और इस वाली बूंद का इनिशियल एरिया, उसको माइनस कर लो और सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म। करो जरा, ट्राई करो। तुमने लेक्चर देखा पिछली बार क्लास का? कोई बात नहीं। क्या होता है भाई, बताओ जरा, आर्यन बताओ। स्फेयर का क्या होता है? सरफेस एरिया क्या होता है? पता नहीं। 27 ड्रॉप में इक्वल ड्रॉप्स में डिवाइड करें। हाँ, रेडियस हो गया उसका। तीन रस होता होगा। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर एरिया, सरफेस एरिया। यार ये तो तुमको पता होना चाहिए यार, क्या कर रहे हो? जल्दी कर देखो, दो आयन इधर देखो, इधर देखो। भैया हो गया, आ गया, वर्क आ गया। सिग्मा इंटू डेल्टा ए टू माइनस ए वन है, लेकिन इसका रेडियस ही नहीं पता हमको, इसका दे रखा है, इसका रेडियस नहीं पता। सेम क्या चीज है, दोनों जगह क्या सेम है? इसी ड्रॉप को हमने तोड़ के 27 ड्रॉप में बदल दिया, कितना हो जाएगा ये? भैया आ गया, आंसर आ गया। इसका रेडियस कैसे निकालेंगे? क्या होगा दोनों जगह हैं? कैसे, किस बेसिस पे? क्या चीज सेम रहेगी दोनों साइड में? क्या चीज सेम रहेगी? जब तोड़ देंगे तो वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम रहेगा। यहाँ पे क्या वॉल्यूम क्या होता है? ये होता है। और यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा? 27 भी मल्टीप्लाई करेंगे, सही है कि नहीं? 4/3 पाई कट गया, और वो 3 गुना हो जाएगा। फिर बताओ कितना हो जाएगा? R इक्वल टू 3R बोल सकता हूँ, क्योंकि ये 27 का क्यूब रूट लगोगे तो 3 आ जाएगा, सही है? हाँ भैया, छोटा R आ गया R/3। ऐसे ही करेंगे। कौन सी बड़ी बात है यार, ये देखो। हाँ इजी है ये तो। ऐसे ही करेंगे। तो कितना काम करना पड़ेगा? सिग्मा इंटू डेल्टा ए। फाइनल एरिया कितना बताओ जरा, अब बताओ। रुक जाओ बताओ। हाँ एक मिनट रुक जाओ, पाई आर स्क्वायर क्यों? स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई कितना होता है फाइनल एरिया, क्या होगा बोलो? फाइनल एरिया किसका लेंगे? रुक जाओ एक मिनट। हाँ किस छोटे वाले का? छोटा तोड़ा है ना उसको,
नहीं बड़ा वाला छोटा वाला क्या कर रहा है बड़े वाले वाले टर्म्स में अबे तो छोटे वाले के टर्म्स में ले एक ही बात एक बूंद का एरिया बताओ तो चलो, एक ही बात एक बूंद का एरिया बताओ। कौन सा आर? छोटा आर। और सारे बूंदों का तो डिवाइड क्यों बोला? सोच समझ के बोलो क्यों? अरे एक एरिया, एक का एरिया कितना है? एक का इधर देखो, एक का एरिया ये है, 27 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे टोटल निकाल लोगे? हाँ, ये 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया होता है, माइनस इनिशियल एरिया क्या है? एक ही बूंद है, 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर। अबे आर की जगह रख दो कितना, आर बाय 3 सिग्मा इंटू 27, 4 पाई बाहर ले लो यार, 4 पाई बाहर ले लो, 27 इंटू आर स्क्वायर बाय 9 माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर भी बाहर आ गया, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 8 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बड़े वाले आर के मैंने बड़े वो दे वही रखा है, भैया यही आ रहा है मेरा यही वही दे रखा है, छोटा आर तो दे ही नहीं रखा था। ये आर की टर्म में नहीं लेना मैंने इसको इसमें कर दिया देख इधर प्रोपेलर कर दिया ना मेरा बाल और रख दिए वही एग्जैक्ट यार मेरे को पहले से ही बड़े वाले आर के टर्म्स में अबे तुम थोड़ा चुप हो जाओगे 2 मिनट हो गया ना। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसको करना है, बहुत इजी है, ठीक है कि नहीं? आगे बड़े क्वेश्चन था इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है यार, इजी है, ऐसे तो कर रखा हमने। ये तभी तो हो गया ये वही है, सब सॉल्यूशन में डुबा दिया। ठीक है, इसका रेडियस ले लो आर, और हमें फूक फूक मारना, जो भी करना है, हमें एक बबल बनाना है इतना बड़ा जिसका रेडियस 2r है। ठीक, नॉर्मल सी बात है। हाँ भैया, ये वही है, हमको फूक मारना है और उसको बबल बना देना, बबल एक। हाँ, निकाल दिया ना उसको, उसी को निकाल दिया। तो बताओ कितना काम करना काम बताओ कितना करना पड़ेगा, काम बताओ। इसको बड़ा कर दिया बड़ा कर दिया, 2r का रेडियस है उस बबल का, जल्दी बता दो, ये तो और भी इजी है। सिग्मा ले लो इसका, कुछ कर दो जल्दी कर दो, हो जाना चाहिए ये, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा ये। आगे भैया आ गया भाई क्या आ रहा है सिग्मा 3 चुप पाई हो, चुप चुप 3 नहीं 3 नहीं आएगा माइनस 2 आएगा 2 आएगा स्क्वायर 2 आएगा। बताओ आर्यन, बताओ कितना आएगा, करो करो ट्राई करो, तूने एक ही बार भूल गया क्या तुझे हो जाएगा। दो तरफ लेयर होती है सिग्मा इंटू वही करना है, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, दो वीडियो यही तो होता है वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज। अच्छे कैसे आ जाएगा पागल वाला देखो भाई 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर क्यों क्यों हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला है हक्का कर दिया बड़े वाले का 4 पाई आर स्क्वायर इसका होगा सिर्फ पाई आर स्क्वायर मेरी गलती है हां बस मेरी गलती है अरे मेरी गलती देना तुम अपना करो ना यार, कॉपी लेके क्यों बैठे हो? हो गया काम। मेरा देखते हो गया आर्यन बता दो जल्दी, भैया आदमी सही कर रहा है किसी का सुनो उनो मत यार, अपना खुद करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, खुद का दिमाग लगाओ, ऐसे नहीं कि बगल वाले ने कर दिया मैं भी यही कर देता हूँ। तुम्हारा क्या आ रहा है बस ये बताओ, देखते हैं, रख लो उसको।
वो तो बुला के लगी तो करा है, बुलाया नहीं है ना हमने? बुलाया है। बुलाया हुआ हाँ, हमने। हाँ। सब पागल है। तो ये मुझे होता है। अरे इसी को फुलाया यार, इसी को फुला दिया, समझ, ठीक है, समझ गया। इसी फिल्म को। बुलाया हाँ, है ना हाँ। हमने। क्योंकि हमने खींच लिया है, ठीक है। नहीं 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 यार, खींच के स्फेयर कैसे हो जाएगा वो? सही करा था मैंने। अबे फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया करना और कुछ नहीं है। ठीक है भैया। 8 4 32 30 आ गया भैया, अरे सही आ रहा था तेरा। आ गया भैया। तेरे 31 वाला तो नहीं लगा। तो 31 थोड़ी 30। भैया बिल्कुल बिल्कुल लॉक कर दो। सिग्मा इंटू इनिशियल ओ फाइनल एरिया, फाइनल एरिया किसका लेंगे? इसका इनटू 2 ये बबल का लेंगे फाइनल एरिया। वो क्या होता है भाई? स्क्वायर है तो 4 पाई आर स्क्वायर, इनटू 2 4 पाई 2 आर का स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि अंदर भी रबर की शीट है और बाहर भी है। ठीक है कि नहीं? बबल में दो शीटें होती हैं, अंदर और बाहर। माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे भी दो शीटें होंगी। भैया बिल्कुल यही बोल रहा हाँ, अब हो गया कितना ये? 16 32 32 30 सिग्मा। हूं। यही ठीक है कि नहीं? भैया हाँ, ठीक। यार मैंने उस वाले में तो तू बढ़ जाएगा उसमें। ठीक है, हो गया काम। हाँ, टाइम क्या हो गया? 5 बज गए। एक क्वेश्चन और देता हूँ, एक क्वेश्चन क्या करना है? अभी दे दूँ? अभी दे दो भैया, अभी दे दो। छोटा ही क्वेश्चन है, मतलब हो जाएगा। हाँ, सबसे झील लो। दे तो भैया भाई 4 पढ़ तो लिया सबसे पहले आंसर निकाला। ओ बिल्कुल सही कह रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ी होता ये वही चीज है, फिल्म है, सोप सॉल्यूशन जो भी है, उसको हमने यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ दिया। इसकी लेंथ ले लो ए, और जब ये यहाँ तक पहुंच जाएगा, कहाँ तक? थोड़ा आगे पहुंच जाएगा, तो ये चलता रहेगा, इसमें तो कोई है ही नहीं। इसका मास ले लो कुछ m, और फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं है। ठीक है, इसको हमने छोड़ दिया यहाँ पे, तो क्या भागेगा कि नहीं? हाँ ये भागेगा। हाँ, तो जब ये a/2 चला जाएगा, a/2 इधर एरिया मतलब सॉरी लेंथ, तो बताना इसकी स्पीड क्या होगी? अच्छा स्पीड होगी कि नहीं होगी? भागेगा ना? जो भी करना है सोचो ना, दिमाग लगाओ। स्पीड कितनी होगी? स्पीड यहाँ से चालू हुआ था वो। हाँ हाँ, चालू हुआ था तो रेस्ट से शुरू हुआ। इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कोई फोर्स नहीं लगा रहे। नहीं, हमने छोड़ दिया। ये इसकी लेंथ क्या है? किसकी लेंथ? ये वाली लेंथ पूरी ये नहीं, हॉरिजॉन्टल लेंथ पूरी। उसका क्या करना है? तो कितना भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? वर्क एनर्जी थ्योरम सुना है कि नहीं? हाँ भैया वही लगाने वाला था, अच्छा, लेकिन लगाओ लगाओ, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें पता ही है क्या होती है, सिग्मा इंटू डेल्टा ए, A2 - A1।
हाँ पोटेंशियल एनर्जी लगाओ और वर्क बाहर से कितना काम हो रहा है, कोई नहीं कर रहा काम, बाहर से कोई काम नहीं कर रहा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0 इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा पी। लगा दो जल्दी, पिछले तो पूछ रहा था भैया वो नहीं उसकी जरूरत ही नहीं है, है नहीं तो मैं नहीं दे देता। पता है मेरे को, तेरे पे नहीं है, मेरे को क्यों बताया यार? तुम्हें तो सिग्मा डेल्टा ए करना है ना, चेंज इन एरिया, एरिया कितना चेंज हुआ है, वो तो बीच वाला ही है। एरिया के लिए लेंथ नहीं चाहिए होगी तो मतलब वो A2 माइनस A1 चेंज इन एरिया होता है ना, हाँ चेंज इन कितना एरिया चेंज हुआ है, यही तो है। क्यों समझ में आया क्या हो रहा है? आगे भैया आंसर कोई बात नहीं, ये एक ऐसी चीज है जो वर्क एनर्जी में पढ़ते हैं। भैया आ गया कितना आ रहा है? मेरा आ रहा है सिग्मा ले लो। रूट में 2 सिग्मा ए स्क्वायर बाय अच्छा देखते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0, बाहर से कोई काम नहीं कर रहा है, 0 हो गया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0, इनिशियली 0 थी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज कितना है, पोटेंशियल चेंज आ रहा है सिग्मा ए स्क्वायर सिग्मा इंटू A2 माइनस A1। एरिया फाइनल वाला एरिया कम है, इनिशियली ज्यादा है, तो माइनस में आएगा हाँ, तो फिर जो डेल्टा ए होगा वो नेगेटिव होगा, सही है कि नहीं? हाँ, तो नेगेटिव एरिया चेंज इन एरिया कितना है, ए स्क्वायर बाय 2, सीधा लिख दो डेल्टा ए चेंज इन एरिया। आया, समझ आ रहा है? नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि एरिया कम हो रहा है, तो हम लेते हैं ना A2 माइनस A1, तो वो A2 कम है, मतलब ये a square by 2 into 2 होगा ना? नहीं मतलब वो पाई के साथ वो सिग्मा के साथ 2 तो लगेगा, हाँ 2 भी होगा, पूरे के साथ 2 लगाते हैं ना। एरिया भी पीछे वाले का भी है, हाँ ठीक है, ये हो गया। क्योंकि फाइनल एरिया कम है और इनिशियल एरिया ज्यादा था, इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव आएगा, इसलिए नेगेटिव है, ठीक है। इसको उठा के उधर ले आओ, सिग्मा ए स्क्वायर इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय 2, तो 2 उधर ले जाओ, एम नीचे ले जाओ, 2 सिग्मा ए स्क्वायर का होल रूट सही है भैया? सही है। हाँ ठीक है, ये आनी चाहिए लगानी, क्योंकि कई जगह पे लग जाती है। वर्क एनर्जी थ्योरम एक ऐसी चीज है जो कि 12th में भी काम आएगी, हर जगह बहुत जगह। हाँ जहाँ वेलोसिटी दिख रही है ना, केमिस्ट्री में काम आती है भाई। अरे जहाँ वेलोसिटी दिख रही हो वहाँ लगा दो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मतलब किसी चीज से किससे मल्टीप्लाई, पीछे वाला एरिया भी तो है, ठीक है चलो बहुत है, एरिया कम हो रहा है, A2 माइनस A1 नेगेटिव, A2 कम है, A1 ज्यादा है, इसीलिए नेगेटिव है। A2 कम है, A1 बड़ा था, तो बड़ी छोटी है तो बड़ी छोटा माइनस करेगा तो नेगेटिव ही तो होगा। मतलब ये पहले एरिया इतना था, इतना हो गया, कम हुआ तो फाइनल नहीं इसमें जाता है। चलो आज खेलेंगे टेंशन मुड़ा पड़ा है इसको पूरा।